जेवली नंदानंशित परमेष्ठी भगवान की सिद्ध छेद दौड़गिरी तीर्थ राज्य की जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय बोलिए आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की जय बोलिए मम इष्टराज चंद्र प्रभु भगवान की जय मुनि शांतिनाथ भगवान की जय मुनि शुभ्रतनाथ भगवान की जय अतिशयकारी चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय जिनसा नायक महावीर भगवान की जय बोली मम दीक्षा गुरुदेव विराग सागर जी महामुनि राज्य की पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की परम पुण्य परम वंदनीय गण्य का गुरु महेश्वर बिंद श्री माता जी की अहिंसा मई जैन धर्म की बोलिए परम पूज्य अर्चक विद्वत माता जी की जय जय। धर्म स्नेही बंधुओं, आए लोग चले गए, क्या करें, प्रकरण ही ऐसा है और मैं भी बहुत गदगद हूं, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बहुत गदगद है। क्यों गदगद हूं? क्योंकि मुझे इस पावन भूमि का स्पर्श करने मिला। संयम ही संयम की महत्वता को जान सकता है। आज तीर्थंकर हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे गुरुदेव की वह स्मृतियां हमारे साथ हैं। वह गुरुदेव की वह पावन भूमि जहां तीसरे पद से गुरुदेव को नवाजा गया था, यानी पदारोहण किया गया था, वह पावन भूमि, इसलिए मैं खुश हूं। दूसरा, माता जी यहाँ विराजमान है जिनके साथ में मैं रह रही हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। तीसरा, मैं सिद्ध क्षेत्र की भूमि को मैंने स्पर्श किया। कहाँ वर्षों की अभिलाषा थी और कहाँ मुझे दीक्षा दिवस में स्पर्श करने का मौका मिला, और वह भी थोड़े बहुत नहीं, संयम वर्ष प्रारंभ यानी रजत संयम वर्ष प्रारंभ होने पर मिला। और चौथा, वह गुरुदत्त आदि 8.5 करोड़ मुनिराज की वह पावन भूमि, वह पावन जगह, जिन्होंने उपसर्गों को सहन करके अपने जीवन की मोक्ष सिद्धि को प्राप्त किया। तो मैं भी यह प्रेरणा लेती हूँ कि मुझे भी यह 4 आयाम मिले हैं, क्योंकि गुरु माँ ने कल आपको भक्ति के कितने आयाम बताए थे? 4 आयाम। तो मेरे भी यही 4 आयाम है कि हे गुरुवर, आपने मुझे दीक्षा दी तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा जीवन पावन बनाया, ये गुरु माँ की ही धरोहर है, नहीं तो कभी भी मैं आपके समान थी। और माता जी का कटनी चातुर्मास हुआ सन 96 में, और माता जी का सरल मासलम, ये आप लोग सभी पंडित जी दीमापुर वालों के माध्यम से, भैया के माध्यम से, और कौन है कमेटी के, वो सागर जी वाले है ना, सागर के मलैया जी के माध्यम से सादगी का नाम सुनते आए हैं। तो वास्तव में माता जी बड़ी सरल हैं, और उन सरल व्यक्तित्व के कारण मैंने इस पद पर मार्ग को रखा, और गुरु माँ ने मुझे वह शिल्पी से मिला दिया, और शिल्पी ने मुझे तराश कर ये आर का पद का रूप आज ही के दिन सागर में दिया था। और वह स्मृतियां शेष आती है, कैसे जीवन बीत जाता है और 25 वर्ष पता ही नहीं चले। लेकिन संयम का वह अनुभव बहुत हितकारी हुआ करता है। रास्ते में उतार चढ़ाव तो बहुत आते हैं, लेकिन जीवन महान बनता है तो इसकी खुशी होती है। तो मैं तो बस गुरु के चरणों में इतना ही प्रार्थना करूंगी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, शीशे को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। हे गुरुवर, वास्तव में यह पड़ा हुआ पत्थर बेजान था, आपने इसे बना करके आकार दिया। तो हे गुरुवर, आपको हम क्या दे सकते हैं, बस इतना ही करेंगे। हम न भूलेंगे कभी यह शान गुरुवर आपका, हम न भूलेंगे कभी यह शान गुरुवर आपका, अपने चरणों से लगाया
मेहरबानी आपकी, अपने चरणों से लगाया, मेहरबानी आपकी। हे गुरुदेव, आप जहाँ भी जिस पर्याय में हैं, आपका जीव उस भव्यता को ग्रहण करे, उस सिद्ध शिला की ओर अग्रसर हो। और जिस तरह आपने कहा था, जब आप अपने चिंतन सुनाते थे, हम लोग ब्रह्मचारिणी अवस्था में थे या माता जी अवस्था में थे, जितने समय आपके साथ में रहे, उस समय आप कहते थे एक वात्सल्य के नाते कि मैं ऐसा लगता हूँ जब मैं मोक्ष जाऊँ तो मैं अपने सारे शिष्यों को भी साथ में लेते जाऊँ। तो हे गुरुदेव, वह अपनी बात को हमेशा याद रखना, और मुझे भी इस शिष्या को जो छोटी और लघु है, इसमें ज्ञान नहीं है, वह आपके चरणों में नतमस्तक भक्तिपूर्वक करती हुई कहती है कि एक दिन आप भी मुझे उस मोक्ष सुख का अभिवादन जरूर करा देना। और परम पूज्य पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज, जो वर्तमान में गुरुदेव की आज्ञा से हम सभी को क्रियान्वयन कर रहे हैं, हम सभी को आदेश उपदेश दे रहे हैं, उनसे भी यही तरह भक्ति पूर्वक निवेदन करती हूँ कि हे गुरुदेव, अपना आशीष सदा बनाए रखना, जिससे मैं स्त्री पर्याय का छेदन करके एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। परम पूजनीय परम वंदनीय गणनीय का गुरु माँ, काफ़ी लोग परिचित हैं, मेहरौनी वाले भी बैठे हैं और वरायठा वाले भी बैठे हैं। ये पूर्व परिचित हैं, 22-23 साल पूर्व के परिचित हैं। सभी जानते हैं माता जी का मेरे प्रति अगाढ़ प्रेम है, मुझे नहीं मालूम, ना मैं इसकी व्याख्या करती हूँ, लेकिन मेरा माता जी के प्रति समर्पण है, मैं इसकी व्याख्या करती हूँ। क्योंकि गुरु है, गुरु का हर शिष्यों के प्रति वात्सल्य भाव होता है। तो मैं गुरु माँ से जुड़ी, इस पथ में आई, और गुरु माँ आपने 25 साल संयम के मार्ग में लगा के मुझे निभा रही हैं, लेकिन साथ साथ वह 29 वर्ष हो गई। मैं गुरु माँ के चरणों में साथ में रह रही हूँ, पढ़ रही हूँ, लिख रही हूँ, गलतियाँ तो मेरे से बहुत होती हैं। तो कहते हैं उस माँ ने हमको जन्म दिया, संसार की माँ ने, उस माँ ने हमको जन्म दिया, इस माँ ने चलना सिखलाया। उस माँ ने हमको जन्म दिया, इस माँ ने चलना सिखलाया, उस माँ ने मोह प्रबल किया। जब बच्चे निकलते तो आप लोग कितना पकड़ते हो, नहीं नहीं निकलो। नीतू की मम्मी से पूछो, 22 साल पहले क्या हाल था नीतू का। तो उस माँ ने मोह प्रबल किया, इस माँ ने वैरागिन बना दिया। उस माँ की ममता स्वार्थ भरी, उस माँ की ममता स्वार्थ भरी, इस माँ ने निस्वार्थ प्रेम किया। उस माँ ने जीवन भले ही दिया, इस माँ ने जीवन संवार दिया, इस माँ ने जीवन संवार दिया। इन्हीं पुनीत भावना के साथ गुरु माँ के चरणों में वंदनामी करती हुई यही भावना भाती हूँ, हे माँ, जीवन कितना शेष है और कितना विशेष है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे इस जीवन के अंतिम पड़ाव में आपके चरण सानिध्य मिले और मेरा समाधि मरण आपके चरणों में हो, यही भावना भाती हूँ। जय परम पुण्य परम वंदनीय गणनीय अर्क गुरु माँ।